नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है हरिद्वार की सुश्री गोस्वामी। पुलिस अधिकारियों की उन्होंने बाल अपराधों पर लगाम लगाने को कहा। 27 फरवरी से शुरू हो सकता है कुंभ। श्रद्धालुओं की होगी RT-PCR जांच। प्रतिदिन 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। हरिद्वार में कुंभ कार्यों का सीएम ने किया निरीक्षण। निर्माण गति से संतुष्ट नजर आए सीएम। कहा कुंभ मेला साफ और स्वच्छ होगा। रुड़की में चैंपियन की बड़ी मुश्किलें। विधायक कुंवर सिंह चैंपियन की ऑडियो वायरल। अपनी सफाई में आयोजित की प्रेस वार्ता। रुद्रप्रयाग में आग की चपेट में केदार घाटी के जंगल। संपूर्ण घाटी में छाई है धुंध। धुंध के कारण नहीं दिख रही सूर्य की रोशनी। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड। टीकरी, सिंगू और गाजीबॉडी बॉर्डर पर 20,000 ट्रैक्टर पहुंचे। बैरिकेड हटाए जा रहे। ट्रैक्टर पर 3 लोगों को ही इजाजत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से अब बड़ी खबर बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। बड़ी खबर देहरादून से। राज्य भर में कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। बता दें कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLO रहेंगे मौजूद। भौतिक और वर्चुअल रूप से कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे। देहरादून से राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राज्य भर में कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLO रहेंगे मौजूद। भौतिक और वर्चुअल रूप से कार्यक्रम करने के निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज। राज्य भर में कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLO रहेंगे मौजूद। भौतिक और वर्चुअल रूप से कार्यक्रम करने के निर्देश। और अब आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। चिकित्सा अधीक्षक को लगा पहला टीका। बड़ी खबर लक्सर से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। चिकित्सा अधीक्षक को लगा पहला टीका। 20 फ्रंटलाइन वर्कर को लग चुके हैं टीके और 100 फर्स्ट लाइन वर्कर को लगेंगे टीके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। चिकित्सा अधीक्षक को लगा पहला टीका। 20 फ्रंटलाइन वर्कर को लग चुके हैं टीके। 100 फर्स्ट लाइन वर्करों को लगेंगे टीके। बड़ी खबर लक्सर से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। चिकित्सा अधीक्षक को लगा पहला टीका। 20 फ्रंटलाइन वर्कर को लग चुके हैं टीके। 100 और फ्रंटलाइन वर्कर को लगेंगे टीके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। विधानसभा परिसर में बाल विधानसभा के आयोजन के दौरान हरिद्वार की सुश्री गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। एक दिन की मुख्यमंत्री सुश्री गोस्वामी ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक दिन की मुख्यमंत्री को विकास योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि सुश्री गोस्वामी रुड़की के BMS PG कॉलेज में BSc एग्रीकल्चर की छात्रा हैं। उक्त कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। चीजें संचालित होती हैं और कैसे उसको अमली जामा पहनाया जाता है, वो सारी चीजें उसके अंदर आनी चाहिए। शासन स्तर पे प्रशासन। सर वो तो एक रील था, सिनेमा लाइफ थी, और ये तो रियल में है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना गूज़बम्स और कितना ज्यादा एक्साइटमेंट अभी हो रहा होगा। मैं जब मूवी में देख के ऐसा होता है तो वो चीज़ जब रियल में हो रही है तो वो कितना ज्यादा अच्छा। और इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनके लिए हूँ, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। ये इस तरह के जो कार्यक्रम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहले भी किया गया। हम लोगों ने पहला जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें हमने जो शिक्षा भिक्षा नहीं शिक्षा वाला एक विषय था
उस पर हमने एक बच्ची को मुख्य अतिथि बनाया था उस कार्यक्रम में। वो बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी और आज वो 11वीं कक्षा की एक बहुत होनहार बच्ची है। एक दिन की मुख्यमंत्री एक बच्ची बने और वो विभागों की समीक्षा बैठक करे, प्रगति रिपोर्ट ले कि आखिर किस तरीके से शासन स्तर पर कार्य प्रणाली चलती है, क्योंकि नेतृत्व क्षमता के साथ साथ में उसमें शासकीय और प्रशासकीय क्षमता भी उसके अंदर पैदा होने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और एक दिन की मुख्यमंत्री बनाकर पूरे देश को एक मिसाल के रूप में एक मुख्यमंत्री बनाकर दिया है। सबसे पहले तो मैं बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्षा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई पहल आज अपने राज्य में बनाई है कि जितने भी हमारे बाल विधायक हैं उनको सिलेक्ट करके और उनमें से एक मुख्यमंत्री का चयन किया गया, गृह मंत्री का चयन किया गया, विधायकों का चयन किया गया, नेता प्रतिपक्ष का चयन किया गया और आज 4 घंटे का विधिवत सत्र भी चलाया गया और उसका जो है 13 विभागों की समीक्षा भी उन्होंने की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम त्रिवेंद्र अभी तक हुए कुंभ कार्यों की निर्माण गति से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ की विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। कुंभ मेला साफ और स्वच्छ होगा। कोरोना के कारण जो बाधाएं आई हैं उसके बावजूद कुंभ मेले का निर्माण कार्य समय पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु कुंभ मेले में हरिद्वार आएंगे तो उन्हें हरिद्वार में स्नान घाट, पुल और सौंदर्यीकरण आदि सुविधाएं सब कुछ बेहतर दिखाई देगा। पार्किंग की व्यवस्था है, जहाँ पर टेंटिंग होनी है वो सारे स्थल उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। राजधानी देहरादून में कोरोना काल के चलते इस बार बड़ी सादगी के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस प्रशासन लगातार जोर शोर से तैयारी पर लगा है। वह राजधानी के बीचों बीच परेड ग्राउंड में इस बार गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारी चल रही है, जिसमें तमाम पुलिस की टीमें मौजूद होंगी, तो वहीं सभी राजनेता भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बार कार्यक्रम बेहद अलग और रोमांचकारी होने की उम्मीद अधिकारियों ने जताई है। इस पूरे परेड को संचालित करेंगे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी। अधिकारियों में जोश और उल्लास देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। परेड में इस बार सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए भी पूरी तैयारी की गई है। कोविड के चलते मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। इस बार भी हमारा जो स्टेट का प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में ही आयोजित होना है 26 जनवरी को लेकर के, तो उसकी जो एक रूटीन तैयारियां हैं पूर्णतया चल रही हैं। इस बार थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को लेके एक और कंसर्न है, उसके हिसाब से भी प्रशासन पुलिस पूरी व्यवस्था कर चुका है। और आप देख रहे हैं कि अभी परेड अपनी रिहर्सल में है, तो एक ग्रांड परेड का उस दिन रिहर्सल एक आयोजन होना है। बाकी जो एक्सेस कंट्रोल या अदर जो पास इश्यू वाली ये सब चीज़ें उस पर भी काम लगातार चल रहा है। लालकुआ में कांग्रेस का एक जत्था एक मंच में नजर आया। 2022 के कांग्रेस में तय कांग्रेस के कार्यकर्ता आलाकमान एक मंच पर ही नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नैनीताल जिला प्रभारी विजय सारस्वत लालकुआ पहुंचे और उन्होंने 2022 में किस तरीके से कांग्रेस काम करे उसके मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। और हरीश रावत पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी रणजीत रावत का अभी छोटा है और हरीश रावत एक जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जीवन का जज्बा
चुनाव के मूड में कांग्रेस पार्टी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बूथों तक जाने के लिए कमेटी बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि चुनाव से पहले जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं अधिक और मिनिमम 10 कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ पर हम नामित कर रहे हैं जो कांग्रेस की अगर ऐसा चलेगा चुनाव में और तो कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2022 का चुनाव एकजुटता के अब बात यह है कि हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात रखने का अधिकार है। भाजपा और कांग्रेस में एक फर्क है, भाजपा में कार्यकर्ता से लेके नेता, विधायक, मंत्री कोई भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख सकता। अगर यदि कोई बात रखता है तो उसको अल्टीमेटम देके उसकी जबान को बंद करा जाता है। लेकिन कांग्रेस में खुला हुआ लोकतंत्र है, वो अपनी बात को रख सकता है, अपने दिल की बात को। लेकिन जिस दिन चुनाव आएगा सारे कांग्रेस के साथ ही एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। जहां ऐसा मुद्दा, जनहित का मुद्दा आ रहा, आप देख रहे होंगे सारे कांग्रेस के नेता एक हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है? वो अपनी बात रख रहे हैं। दोईवाला में जिला परवादून कांग्रेस संगठन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला प्रभारी रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल राणा के साथ दोईवाला विधानसभा प्रभारी मदन मोहन शर्मा ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला और विधानसभा प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि एकजुट होकर अगर हम चुनाव लड़े तो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होगी और उत्तराखंड में सरकार भी 2022 में बनेगी। जिला कांग्रेस प्रभारी रुड़की के पूर्व मेयर यशपाल सिंह राणा और डोईवाला विधानसभा के प्रभारी मदन मोहन शर्मा ने सभी पदाधिकारी के साथ बैठक में संगठन की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए आह्वान किया। और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी, सागर मनवाल और मोहित शर्मा के साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। जी को हमने महामंत्री बनाया है ब्लॉक में, क्योंकि मातृशक्ति के लिए हमारे पास कभी ब्लॉक में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हम हमारी बहनों को अपने हमारे नेता इस टाइम पर प्रदेश के माननीय प्रीतम सिंह जी, CLP लीडर इंदिरा हृदय हैं, देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं, राष्ट्रीय लीडर हमारी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हैं। तो हमारे यहाँ सब लोग, ये लोकतंत्र है, आपस में सब मिलजुल के जिससे पार्टी को मजबूती मिले, ब्लॉक स्तर पर कमेटी का गठन हो, उस विषय में मीटिंग बुलाई गई। कांग्रेस सब में मजबूती के साथ फील्ड में जाने वाली है। का एजेंडा ये है कि हमें दिलो जान से, तन मन और धन से कांग्रेस के लिए काम करना है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस किसी प्रकार भी पीछे न रहे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जाएंगे। पिछले काफी समय से केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में उसे रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत से आहत अल्मोड़ा जिले के 60 विधानसभा का एक युवा किसान दिल्ली के लिए पैदल ही हाथ में तिरंगा लेकर चल पड़ा। युवा किसान ने किसान आंदोलन को समर्थन देने को पैदल ही दिल्ली जाने का लंबा सफर करने का फैसला लिया। बता दें कि अल्मोड़ा जिले के 60 विधानसभा क्षेत्र के गांव शिशिखा निवासी पीताम्बर दत्त छोटे किसान हैं। रविवार दोपहर लगभग 12 बजे वो रामनगर से चलकर काशीपुर पहुंचे। यहां पीताम्बर ने बताया कि बीते दिनों दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 75 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। इस बात से वह बहुत व्याकुल हैं। इसके बाद उन्होंने किसानों के समर्थन में कुछ करने का मन बनाया। उन्होंने बताया कि रास्ते में मिलने वाले किसान उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रास्ते में रामनगर स्थित पीरूमदारा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह रावत ने शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और रास्ते में एक किसान ने उन्हें खाना खिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। सल्ट विधानसभा खुमाड़ गांव से खुमाड़ और गाजीपुर जी अकेले हैं। गाजीपुर बॉर्डर तक जाएंगे दिल्ली किसानों के समर्थन के लिए। आपके पैदल ही रास्ते के चुनाव आप चाहते बाइक से और वैसे भी जा सकते थे, बस वगैरह से, गाड़ी से? बिल्कुल, इससे आपका कहना सही है, लेकिन हमको एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से होने के नाते हमको पहले से एक प्रेरणा मिली है कि जितना भी हम संघर्ष करके जाएंगे उससे उतना ज़्यादा उचित सम्मान मिलता है। लक्ष्य में शराब का काला कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पुलिस समय समय पर अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करती रहती है, लेकिन सवाल आबकारी विभाग पर उठते दिखाई दे रहे हैं। जहां पुलिस लगातार कार्रवाई करती है तो आबकारी विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। आपको बता दें कि लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों पर छापे मारकर कार्रवाई की। अवैध शराब तस्करों को कच्ची शराब बनाते हुए पकड़ा है।
जिनके कब्जे से 35 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। वहीं लक्सर कोतवाली एसएसआई नितेश शर्मा ने बताया कि दोनों अवैध शराब तस्करों के पास से 400 लीटर लहन को नष्ट कर अवैध शराब बनाने की नई तकनीकी भट्टी को कब्जे में लेकर 35 लीटर शराब बरामद की है, जिनके खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी गणों के निर्देशानुसार लक्सर पुलिस के द्वारा कच्ची शराब के रोकथाम हेतु 2 केस किए गए हैं, जिसमें उनके अभियुक्त गणों के साथ शराब और भट्टी उपकरण भी पकड़े गए हैं। इसके क्रम में पहला केस जो है सीधुडू गांव में एक अभियुक्त जो है संजय रावत, जो हमारे उप निरीक्षक हैं, उनकी टीम के द्वारा एक अभियुक्त है जिनका नाम है भूपेंद्र पुत्र रणजीत, निवासी हरचंदपुर। इस अभियुक्त को 10 लीटर शराब, कच्ची शराब के साथ और नया भट्टी उपकरण के साथ पकड़ा गया है। नैनीताल में कलयुगी मां बेटे के आपसी विवाद का एक मामला सामने आया है। बता दें कि ये विवाद जमीन को लेकर है और अब ये मामला कोतवाली पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल के मंगोली क्षेत्र में मां बेटे के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था और कई बार आपसी विवाद में दोनों के बीच मारपीट होती रहती है। वहीं मामले में जांच कर रही पुलिस ने मामले को नैनीताल को हस्तांतरित कर दिया है। अनुपालन नहीं है, नहीं भेज तो दिया था। ऐसा है, ये राजस्व क्षेत्र का मैटर है। मंगोली क्षेत्र के राजस्व क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में, यानी कि एक ही परिवार माँ और बेटे में जो है डिस्प्यूट चल रहा है, और जिस कारण जो बेटे की पत्नी है भावना सिद्धार्थ के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था पटवारी क्षेत्र में, जो कि बाद में जो है लोकल पुलिस में स्थानांतरित होकर मिला था। उस कल पुलिस गई तो उसमें से कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आई थी पूछताछ के लिए, जिसमें एक को जो है 41 का नोटिस दे दिया गया है और बाकियों को जो है जो घटना के दिन नहीं थे उन्हें जो है पुलिस एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में NH 125 में अधिग्रहण की गई भूमि के लगभग 14.5 लाख के मुआवजे को बिचौलियों संग मिलकर जमीन के सह खातेदार द्वारा हड़पने का मामला सामने आया है। ये मामला तब सामने आया जब जमीन के स्वामी उमरू खुर्द निवासी तेज सिंह मेहरा अपनी जमीन के मुआवजे की फाइल लेकर हल्का पटवारी के पास गए तो पता चला कि उनकी जमीन का मुआवजा तो लिया जा चुका है। इस पर अब मामले में जांच की गई तो पता चला कि जमीन के सह खातेदार ने जमीन के रुपए बिचौलियों से निकलवा कर हड़प लिए। वहीं एक दूसरे मामले में सह खातेदार द्वारा मुआवजे की 7 लाख से अधिक की रकम हड़प ली गई है, जिसकी शिकायत तहसील में SDM से की गई। SDM द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई। बन रहा है, इसमें हमारा खेत कटा, करीब 5 बीघा खेत था, उसमें से 1 सवा बीघा कट गया। उसका पैसा जो आया तो दूसरे उसमें दलाल करके कोई दूसरा आदमी निकाल लिया। भैया निकाला अपने परिवार का है मगर वो दूसरा है। कलेक्टर संज्ञान में आया था जिसमें एक व्यक्ति की 3 बीघा से अधिक की भूमि है और NH में बाईपास के निर्माण में खटीमा का जो हमारा बाईपास बन रहा है उसमें फर्जी तरीके से उसकी पत्रावली बना SLO कार्यालय से उसको 14 लाख रुपए
एक काश्तकार वगैरह प्राप्त कर लिए गए हैं। NH में 125 में पैसा आया था, जिसमें दलालों ने पूरा पैसा निकाले खा गए 15,80,000 रुपये। उसमें मिली भगत दलालों की ज़्यादा, सुष्मिता देवी का उसके द्वारा इन्हें पैसा निकाल लिया सारा। खबर रुद्रप्रयाग से है। यहाँ वन विभाग केदारनाथ जाने वाले पौराणिक रास्तों को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके बाद तुंगनाथ, मधमहेश्वर व रुद्रनाथ ट्रैकों की भी इन पैदल ट्रैकों से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में श्रद्धालु गौरीकुंड के केदारपुरी पहुंचते हैं और यह पैदल मार्ग 10 फीट चौड़ा है, मगर अब वन विभाग केदारनाथ के लिए त्रियोगी, नारायण व चैमासी से जाने वाले पौराणिक ट्रकों को विकसित करने का कार्य करेगा। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले पैदल वैकल्पिक मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। उनके जीर्णोद्धार की एक योजना केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा बनाई जा रही है। इसके अलावा पंचकेदार मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग भी वन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। उनकी भी एक जीर्णोद्धार की योजना जो है इस प्रभाग द्वारा बनाई जा रही है। दक्षिण काली पीठ मंदिर के पीठाधीश्वर एवं पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का तुलादान उत्सव काली मंदिर पीठ में आयोजित किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज के शिष्य आनंद गिरी महाराज ने संतों के साथ मिलकर तुलादान उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कैलाशानंद गिरी महाराज को फल, सब्जी और मिठाइयों को से तोला गया। इस मौके पर साधु संतों के साथ भक्त भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि तुलादान करने की हमारी अनादिकाल से परंपरा रही है। तुलादान का अर्थ होता है कि हमारे सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और अब वह कार्य देश और समाज के हित के लिए निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। की वह परंपरा है जिसे हम किसी भी शुभ कार्य के पूर्ण होने पर विधिवत करते हैं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग तक उस खुशी को पहुंचाया जा सके। पूज्य चरण श्रेष्ठ सबसे युवा उम्र में आचार्य पीठ पर अभिषिक्त हुए हैं। आचार्य पीठ वह भी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े की आचार्य पीठ पे आपका अभिषेक हुआ है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है और हरिद्वार के लिए बड़े गौरव की बात है। तुलादान किया गया और तुलादान हमारे बहुत प्रिय और हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हमारे बहुत प्रिय शिष्य पूज्य आनंद गिरी जी महाराज के द्वारा यह तुलादान किया गया। तुलादान हमारी परंपरा अनादिकाल से है। तुलादान का अर्थ होता है कि सभी जो हमारे कार्य हुए वह कार्य निर्विघ्न पूरे हुए। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह जी चैंपियन पर उन्हीं के मुनीम द्वारा कुछ दिन पहले आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल करते हुए रो रो कर गुहार लगाई थी और धर्म परिवर्तन की चेतावनी तक दे डाली थी। वही कल विधायक के एक ऑडियो भी वायरल हुई, जिसमें विधायक चैंपियन द्वारा गाली गलौज व अपशब्द कहे गए हैं, जिसको लेकर विधायक चैंपियन ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि जो ऑडियो अब वायरल हुआ वो पुराना है। लंडौरा निवासी संजय अग्रवाल मीडिया और जनता को बरगलाने का काम करे। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को लेकर अब हरिद्वार SSP के पास जाएंगे। पुरानी ऑडियो संजय अग्रवाल द्वारा वायरल कल की गई मेरे संज्ञान में आया, जिसमें कुछ अपशब्द हम कह रहे हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कब की है, वो पिछले वर्ष की है। धोखाधड़ी मेरे पिताजी को 20 साल तक दी है। 86 साल के मेरे पिताजी हैं, आज डिप्रेशन की हालत में हैं। लेकिन हमें न्याय पे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है उसका न्याय हमें जरूर मिलेगा। कि एक ऑडियो जो मेरी 6 जनवरी 2021 को उससे बात हुई वो आपसे शेयर करूं, और जो कल ऑडियो उसने डाला है वो ऑडियो है जो पिछले साल का है, जब मैंने उसको डांट लगाई थी हमारे विरोधियों के यहाँ जाकर के बैठने के ऊपर। रुद्रप्रयाग प्रशासन की DDRF की टीम ने केदारनाथ धाम पहुंचकर धाम में हुई बर्फबारी का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से पैदल मार्ग और केदारनाथ धाम की वीडियोग्राफी की। धाम के वीडियो की टीम जिलाधिकारी को दिखाएगी, जिसके बाद आगामी यात्रा तैयारी की जाएगी। दरअसल DDRF के इंचार्ज भगवान सिंह रौथाड़ के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम केदारनाथ धाम पहुंची। टीम ने संपूर्ण केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम का ड्रोन कैमरे की मदद से वीडियोग्राफी की। फिलहाल केदारनाथ धाम में देर से 2 फीट तक की बर्फ जमी हुई है और 2 स्थानों पर ग्लेशियर बने हुए हैं। टीम ने संपूर्ण पैदल मार्ग और धाम की वीडियोग्राफी की है। बड़ी लेंचौली और छोटी लेंचौली के बीच 2 जगह पर ग्लेशियर आया है। रुद्र पॉइंट से पहले भी एक ग्लेशियर है, बाकी पैदल मार्ग सब सही हैं। के लिए जिले में पहली बैठक कर ली गई है। इस क्रम में ये निर्णय लिया गया था कि एक एडवांस टीम जाके थोड़ा मौका मुआयना करके आएगी, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी क्लियर करके लेके आएगी,
ताकि यहाँ पे हम लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार की बर्फबारी वहाँ पे हुई है, या अगर कोई क्षति हुई है तो किस प्रकार की क्षति है, वर्तमान में वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। इसी क्रम में हम लोग भी बहुत ही जल्द एक यात्रा रूट पे एक ट्रैक प्लान कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग भी जाके प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।